पीडीपी सीनियर लीडर इम्तियाज शान जी जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, जहाँ पे अरफाज डेंग सीनियर जर्नलिस्ट एडिटर इन चीफ न्यूज़ इंडिया का जो घर है वो डिमोलिश किया गया। सिलेक्टिव टारगेट जो है यहाँ पे किया गया, इलीगली जो है इस घर को यहाँ पे डिमोलिश किया गया। और यहाँ पे पीडीपी सीनियर लीडर इम्तियाज शान जी जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और अरफाज डेंग जी से बात कर रहे हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ कहना है इनका इस सब पे। इस समय यहाँ पे डिस्कशंस जो है वो चल रही है, बातचीत जो है वो यहाँ पे चल रही है। दुख की घड़ी में जो है वो यहाँ पे इम्तियाज शान जी जो है वो यहाँ पे शामिल हुए हैं देखिए, ये जो मुझे लगता है कि ये बदकिस्मती है कि ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं, खास करके एक ऐसे इंसान के लिए जिन्होंने हमेशा इंसानियत के लिए काम किया, तो लोगों के लिए काम किया, इंसाफ के लिए काम किया। तो बड़ी बदकिस्मती है, मैंने कुछ बयानात सुने जहां तक आप देखोगे कि सरकार बोल रही है हमें पता नहीं है, दूसरे बोल रहे हैं हमें पता नहीं है, तो फिर करने वाले कौन है? ठीक है ना, ये तो नाइंसाफी है। ये पिक एंड चूज करके एक सच बोलने वाले आदमी के साथ ऐसा करना, ये बहुत अफसोसनाक है और हम सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं। जिसने भी किया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उस पर स्ट्रिक्ट कुछ न कुछ एक्शन होना चाहिए ताकि ऐसा दोबारा देखने को ना मिले। ये एक अरफाज डेंग के साथ नहीं है, ये एक सहाफत के जो पेशे के साथ जो वाबस्ता है उनको दबाने के लिए एक काम है। ठीक है, मुझे लगता है कि ये चीजें जो इस वक्त देखने को मिल रही है, ये कहीं न कहीं जो लोग चाहते हैं कि यहाँ पे फिरका वाराना चीजें हों, बाकी चीजें हों, उनको बढ़ावा देने की चीज है। तो मुझे खास करके मुझे महबूबा जी ने स्पेशली फोन किया कि नहीं आप वहां तक, मैंने कहा मैं था नहीं जम्मू में, मैं अभी जस्ट पहुंचा हूँ। ठीक है, उन्होंने भी बहुत ज्यादा अफसोस जताया और उन्होंने कहा कि मैं भी इस पे बात करूंगी, शायद विद इन 1 या 2 दिन के अंदर इल्तिजा जी यहाँ आ रही हैं। बाकी इंशाल्लाह हम इरफाज साहब के साथ हैं और इनकी आवाज के साथ है। मैं इनको एक चीज बताना चाहता हूँ, आज आपने जो दौलत कमाई है उसका आज आपको एहसास हुआ कि मेरे पास क्या दौलत है। दौलत घर नहीं होता है, दौलत पैसा नहीं होता है। ठीक है, जो चीज इन्होंने कमाई है इन चंद सालों में, उसका इनको आज एहसास हुआ कि नहीं मेरे पास क्या दौलत है। और ये सबसे बड़ी दौलत होती है दुनिया में। मुझे लगता है इरफाज साहब अकेले नहीं है, ये 4 घर बनेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ने हमें इतनी हिम्मत दी है, हम सब लोग मिलजुल के ऐसे 4 घर। लेकिन जो इस वक्त इनके साथ जो ये इस घड़ी में जो इनके साथ गुजर रही होगी, क्योंकि एक आशियाना जो इंसान ने बनाया होता है वो सारी उम्र, ठीक है, खास करके इनके माँ बाप को इस वक्त जो तकलीफ है, हम उस तकलीफ में बराबर के शरीक हैं इनके साथ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से ये चीज देखने को मिल रही है। ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। कल जब हमने परसों जब देखा तो हमें बड़ा अफसोस हुआ, खास करके इस जम्मू जैसे शहर में जहाँ की कहावत रही है कि शेर और बकरी यहाँ इकट्ठा पानी पीते। ठीक है, यहाँ के भाईचारे की मिसाल रही है और उस मिसाल को कल यहाँ पे एक शर्मा जी ने जिंदा किया, जिसने अपने 5 मरले जगह यहाँ पे इनको डोनेट की। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, ये दिल की उम्मीद गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी हम अरफाज साहब के साथ शाना बिशाना खड़े हैं इंशाल्लाह। जहाँ शायद जानते हैं इम्तियाज शान के साथ इनको, जहाँ मेरी जरूरत होगी अरफाज साहब, आप हमारे भाई हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, पूरी टीम, पूरी चनाब में। लेकिन एक चीज पे आपको आज फख्र होना चाहिए कि आपने जो दौलत कमाई है उसका आपको पता लग गया कि भाई दुनिया में दौलत किस बला का नाम है। ठीक है ना, बाकी चेहरा मतलब ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना, हमारी तरफ से कुछ थोड़ा बहुत है, वो मीडिया के सामने नहीं, कुछ ऐसे ही है, कुछ थोड़ी हेल्प अपनी तरफ से हमारी। ठीक है ना, इसको हम मीडिया में नहीं लाना चाहते क्योंकि ये काफी नहीं है। ठीक है, हम आपके साथ खड़े हैं इंशाल्लाह। पूरी जहां भी हमारी जरूरत होगी निस्बरात को हमें याद कीजिएगा। बाकी हम चाहते हैं कि अगर वाकई उमर साहब कहते हैं कि मुझे पता नहीं, फिर इस पे दिनों में एक्शन होना चाहिए, दिखना चाहिए लोगों को कि नहीं वाकई अगर उनको पता नहीं है फिर किस चीज की कुर्सी है।
जब उनके मातहत लोग उनको पता नहीं है, फिर किस चीज की चीफ मिनिस्ट्री है। सर जिस तरह से जब यहाँ पे वो लोग यहाँ पे पहुंचे हुए थे और जो फोन्स वगैरह छीन लिए गए, फोन तोड़ दिए गए, कोई भी वीडियो करने नहीं दिया गया और पुलिस स्टेशन में जो डिटेन करके रखा गया। देखिए ये चीज जो है ना, ये टोटली इनलीगल है, ये कानून के खिलाफ है। अगर किसी का घर तोड़ना है तो उसको एक नोटिस दिया जाता है ताकि वो अपना सामान निकाल सके, ताकि उसकी जो जरूरियात की चीजें वो निकाल सके। और खास करके यहाँ सिर्फ अरफाज डैंग का मकान नहीं है जेडीए, यहाँ हजारों मकान है। कितनों पे इन्होंने कार्रवाई, कितने लोगों को इन्होंने, अगर तोड़ना भी है, हम नहीं कहते कि बाकी, अगर किसी का तोड़ना है तो उसके लिए एक प्रोसीजर है, एक तरीकेकार है, कानून है। ये तो जंगल राज है, जंगल राज। कई सारी जगह यहाँ से जहाँ पे कोर्ट के ऑर्डर से कि यहाँ पे डिमोलिश कीजिए और अपनी जगह वापस ले लीजिए, लेकिन जेडीए वहाँ पे कार्रवाई नहीं करता और सरासर जो गरीब लोग हैं उनको दबाने की कोशिश। देखिए ये इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है जहां तक हमें लगता है, ठीक है ना। ये घर गिराने के पीछे बहुत बड़ी साजिश है। ये इसका खुलासा होना चाहिए और वो लोग सामने आने चाहिए जिन्होंने ऐसा करवाया। अदरवाइज इस वक्त तो कोई मुझे नहीं लगता है कोई डिमोलिश चल रहा था किसी जगह, ठीक है, किसी जगह नहीं चल रहा। तो ये अचानक आके इनको जानबूझ के इनको हरास करना, जानबूझ के इनकी आवाज को दबाना, जानबूझ के इनको एक एहसास दिलाना कि आप जो कर रहे हो ये ठीक नहीं है। लेकिन ये इस वक्त साबित हो गया कि ये जो कर रहे हैं वो वाकई सही है। हजारों क्या लाखों लोग इनके साथ खड़े। मैंने इनको यही चीज बताया कि आज आपको एहसास हुआ कि दौलत जो है वो किस चीज का नाम है, वो पैसे का नाम नहीं है, वो कोठियों का नाम नहीं है। लेकिन क्या पता अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। ये चीज इनको दिखाने के लिए हो सकता है अल्लाह ने ऐसा एक्शन करवाया। बाकी हम पूरी जमात, पूरी तंजीम इनके साथ है, ठीक है ना। जहां पे भी हमारी जरूरत होगी इरफाज साहब, हम आपके साथ खड़े हैं, शाना भी शाना खड़े हैं। मैं थोड़ा आपके वालिद साहब और माँ से मिलना चाहता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे इम्तियाज शान जी जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और हम कोशिश करेंगे हमारी बात जो है वो यहाँ पे डीपीएपी सीनियर लीडर जाहिद सरफराज मलिक जी से। सर क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ पे ये इलीगल काम जो है यहाँ पे किया गया है, जो ये डिमोलिशन ड्राइव यहाँ पे चलाई गई है, किस तरह देखते हैं आप इसको? बड़े अफसोस से हम लोग, लेकिन एक बात वाज़ेह हुई कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से नफरत की राजनीति जो है